दर्शन देखने वालों के लिए यहोवा उपाय करता है। आमीन। फ्लाइट में जाना, ट्रेन में जाना, बाइक में जाना, कार में जाना, वो बड़ी बात नहीं है। मैं लेकिन ये समझाना चाहता हूँ कि जो चीजें हमारे लिए इम्पॉसिबल है, प्रभु उसे पॉसिबल बनाता है। उससे बोले आमीन, हालेलुया। दर्शन ही ना रखूं तो प्रभु पूरा कैसे करेगा? अगर मैं योजना ही ना बनाऊं तो प्रभु पूरा कैसे करेगा? परमेश्वर उनके पीछे काम करता है जो दर्शन के साथ चलता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी बोले, परमेश्वर उसके पीछे काम करता है, परमेश्वर उसके पीछे काम करता है जो दर्शन के साथ चलता है, जो दर्शन के साथ चलता है, विजन के साथ चलता जो है। विजन के साथ चलता है। क्या करना चाहते हो नहीं पता, कहाँ घूमना चाहते हो नहीं पता, क्या करोगे आज दिन भर नहीं पता, इस हफ्ते का क्या योजना नहीं पता, संडे क्यों जा रहे हो नहीं पता, काम क्यों करो नहीं पता, खाना क्यों खाते हो नहीं पता, यहाँ बिलासपुर क्या हो नहीं पता। अरे तुम्हारे जीवन में कुछ पता ही नहीं है तो यहोवा तुम्हें देगा क्या? Praise the Lord. तुम किस चीज में मेहनत करोगे, किस चीज में एफर्ट दोगे? अरे आपको जानना है, मुझे जानना है, एक बात समझना है, मेरा यहोवा उसके लिए करता है जिसके जीवन में स्वर्गीय दर्शन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये गवाहियों के साथ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। कई बार हम सोचते हैं कि ये शायद मेरे क्षेत्रफल से कहीं बाहर चीज है, मैं तो जीवन में मेहनत करूं तो ये मुझे नहीं मिल सकता। और मैं बोलूं शायद कई ऐसी चीजें जो मैं अपने जीवन में प्राप्त किया हूं, या परमेश्वर जो चीजों को दे रहा है वो शायद मेरे लेवल या मेरे शारीरिक हाव भाव चीजों के लायक ही नहीं है, लेकिन दर्शन के साथ चलते हैं, इसीलिए प्रभु पूरा करता है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। फिर से याद देना हो, दर्शन के साथ चलना है, दर्शन के साथ चलना है, विजन के साथ चलना है, विजन के साथ चलना है। परमेश्वर देगा, परमेश्वर देगा, परमेश्वर पूरा करेगा, परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन। 38 साल से कुंड के बगल में क्या हुआ है? बैठा है। क्या दर्शन है? चंगा होने का। क्यों आते हो कलीसिया? लगता है इसलिए चले जाते हैं। क्यों आते हो कलीसिया? बगल वाला जाता है इसलिए चले जाते हैं। क्यों जाते हो कलीसिया? पापा मम्मी जाते हैं इसलिए चले जाते हैं। क्यों आए कलीसिया? फोन किए तो इसलिए आ गए। रे भाई, तुम्हारे लाइफ में कुछ विजन है? तुम्हारे लाइफ में कुछ सोच है? तुम्हारे लाइफ में कुछ उम्मीद है? वो 38 साल से वो भजिया तलने के लिए नहीं बैठा कुंड के बगल में। 38 साल से उसके अंदर में एक ही उद्देश्य है कि मैं उतरू और क्या हो जाऊं, चंगा। और एक आप बात समझो, वो कितने साल से दर्शन देख रहा है? हम कितने साल से कलीसिया में चल रहे हैं? हम कितने दिन से विश्वास कर रहे हैं? हम कितने दिन से प्रार्थना कर रहे हैं? कितने दिन से समर्पण है एक उस कुंड के लिए? लास्ट 38 ईयर से, 38 बोलते ना, 38 साल से समर्पित है। आज कितने हैं जो अपनी कलीसिया के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपने विश्वास के लिए, प्रभु के राज्य के लिए समर्पित है? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन करने के बाद हमारे अंदर की जिज्ञासा खत्म हो जाती है, हमारे अंदर का विश्वास खत्म हो जाता है, हमारे अंदर का समर्पण खत्म हो जाता है, हमारे दौड़ने का ताकत खत्म हो जाता है, सब कुछ धीरे धीरे डाउन होता जाता है। प्रत्येक साल उसकी उम्मीद, उसका दर्शन और बढ़ता जा रहा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसका विश्वास, उसका दर्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 38 साल से वो विश्वास में और बढ़ रहा है, वो घट नहीं रहा। 38 साल से सेवकाई और बढ़ रही है, घट नहीं रही। 38 साल से उसके अंदर का सोच और बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। आज हम छोटी छोटी बातों की वजह से अपने आप को माइनस करते जा रहे हैं। छोटी छोटी चीजें नहीं हो पा रही, हमारा विश्वास डाउन होते जा रहा है। छोटी छोटी चीजें नहीं हो पा रही, हमारा लाइफ। अरे मैं बोलता हूं, तुम्हारी जिंदगी की आवश्यकताओं से बढ़कर प्रभु ने तुम्हें जिंदगी दी है। उससे बड़ा और क्या चाहिए? उससे ज्यादा और क्या चाहिए? आज कई ऐसे बच्चे हैं जो पैदा होते ही मर जाते हैं। कुछ घंटों में, कुछ सेकंड में, कुछ वक्त के बाद उनकी देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। हॉस्पिटल में काम करने वालों को मालूम होगा कितने बच्चे लोग हर सेकंड में क्या होते हैं? मरते हैं। लेकिन उन सेकंडों से पार करा के प्रभु ने आपका सालों में बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम भी कब्र के अंदर होते, शायद हमारे मृत्यु होता, लेकिन याद रखो, प्रभु ने अगर तुम्हें लाइफ दिया है, तुम्हें जीवन दिया है, इसका मतलब है तुम्हारे जीवन के अंदर में खुदावंत का दर्शन होना है। हालेलुया, आमीन, आमीन। और मैं आपको बोलूं, अगर मैं आज अपने लिए जीता तो मैं साथ यहाँ ना होता, और जो चीजें आज मेरे जीवन में वो परमेश्वर मुझे कभी नहीं देता, लेकिन मैंने उसका दर्शन रखा। इसलिए एक वचन लिखा, मैंने साथ निकाले, भजन संहिता, भजन संहिता 102 या 103 को निकाले जल्दी से। भजन संहिता 102 या 103। थैंक यू होली स्पिरिट।
Father Lord, we bless you for everything. सॉरी 103 105 का चौथा वचन पढ़िए। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोजो, यहोवा और उसके सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके दर्शन के लगातार क्या बने रहो? खोजी बने रहो। किसके दर्शन के? परमेश्वर के। किसके दर्शन के? यीशु के। किसके दर्शन के? उसके सामर्थ के। तुम लगातार क्या बने रहो? खोजी बनो। लगातार, आमीन। बोलो लगातार। लगातार। आज हम कलीसिया लगातार नहीं, यहाँ पर उसका दर्शन क्या करेंगे? आज हमारा प्रार्थना लगातार नहीं, उसका दर्शन क्या करेंगे? उसके दर्शन की कहां लगातार खोजी बनेगी? आज हम बाइबल नहीं पढ़ पाते लगातार, उसके दर्शन का खोजी क्या बन पाएंगे? आज हमारा समर्पण लगातार नहीं है। आज मसीही लोग क्यों पीछे हैं, क्यों आशीषित नहीं है? और आपको बता दूं, ज्ञान, धन, दौलत, पैसा, रुपया जो आज मनुष्यों के पास है, ये स्वर्गीय आशीष नहीं है, ये पृथ्वी का ब्लेसिंग है जो परमेश्वर ने रखा है। आप उसको कभी भी हेवनली ब्लेसिंग से मत जोड़िएगा। आपके पास अच्छे कप, मैं पिछले दिनों में एक बात को बोला था ना, एक किसान है जिसने 100 आम के पेड़ लगाए और 100 आम के पेड़ों ने अच्छा फल दिया, और एक विश्वासी है उसने भी फल लगाया, उसने भी 100 पेड़ लगाया, उसको नहीं मिला फल, इसको मिल गया फल। किसके साथ है परमेश्वर? दोनों के साथ। किसके साथ है परमेश्वर? इस विश्वासी के साथ है कि नहीं है? लेकिन विश्वासी के साथ रहते हुए परमेश्वर उसको फल नहीं दिया, लेकिन उसके साथ परमेश्वर ने उसको फल दे दिया, 100 फल। आज दिक्कत क्या मालूम है? हम आम के फलों से तुलना करते हैं कि प्रभु मेरे साथ है कि नहीं। आमीन, 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 आमीन। मेरे बैंक बैलेंस में कितना पैसा, इसको देखकर हम बोलते हैं कि मेरे पास आशीष है कि नहीं है। मेरे पास अच्छा घर है कि नहीं, उसको देखकर मनुष्य बोलता है मेरे पास आशीष है कि नहीं है। मेरे पास अच्छी गाड़ी है कि नहीं, उसको देखकर लोग बोलते हैं मेरे पास आशीष है कि नहीं। तुमको नौकरी नहीं मिला तो बोलते हैं प्रभु ने मुझको आशीष नहीं दिया। मेरे को नौकरी मिल गया तो प्रभु ने मुझे आशीष दिया। मेरे पास पैसा है तो प्रभु ने मुझे आशीष दिया। मेरे पास पैसा नहीं तो मुझे आशीष नहीं दिया। मेरे पास घर है तो मेरे को प्रभु आशीष दिया। मेरे पास घर नहीं तो प्रभु ने मुझे आशीष दिया। मैं बोलता हूं सुनो, किसान है वो जानता है फल को उपजाना। अच्छा खाद डाला होगा, मेहनत किया, इसलिए फल मिल गया उसे। तुमको पेड़ दिया गया, तुम तो विश्वास, तुम यही कर रहे थे कि प्रभु मेरे साथ है, फल मिलेगा। रिमेंबर, संसार की ब्लेसिंग को प्राप्त करने के लिए तुम्हें देह में मेहनत करना है, स्वर्ग की ब्लेसिंग को प्राप्त करने के लिए तुम्हें आत्मा में मेहनत करना है। परमेश्वर को सामने खड़ा करके तुम आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। मैं आपका पेड़ लगा दिया, मेहनत नहीं करता, मैं बोलता प्रभु मेरे बगल में खड़ा है। प्रभु को लेके बगल में खड़ा कर दो, उसमें आम उग जाएगा। अरे तुम काम करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, तब तो तुम्हें क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वो मेहनत करने वाले को प्रतिफल देता है, आलसी को प्रतिफल नहीं देता। आमीन, आमीन, आमीन। वो सोने वाले को प्रतिफल नहीं देता, जागने वाले को प्रतिफल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उसको प्रतिफल देता है जो आंसू बहाते क्या करता है? बोता है। आज अपने लाइफ में एक बात को समझे, हम फिजिकल एनॉटिक, फिजिकल ब्लेसिंग के साथ खुदावंत की स्वर्गीय ब्लेसिंग का कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर मैं आगे पढ़ाऊं तो बाइबल में लिखा है जब एलिया ने एलीशा के ऊपर चादर डाला, जब उसे बुलाया सेवकाई के लिए, बाइबल लिखता है एलीशा के पास 12 जोड़ी बैल थे। कितने जोड़ी? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी बैल रखने वाले के पास खेत कितना था होगा? आप सोचो, 1 एकड़ जमीन में 12 जोड़ी बैल रखेगा कोई? कम से कम मैं बोलता हूं 20 से 30 एकड़ खेत होगा। किसके पास? एलीशा के पास। और एक बैल का रेट आज कितना मालूम है? 80 से 90 हजार रुपया। 70,000 80,000 तो एक बैल का रेट है। अब जोड़ लो, 12 जोड़ी बैल, 12 दूना 24 बैल किसके पास था? एलीशा के पास। अब उसका रेट लगा लो 60 के हिसाब से भी, कितना हो गया? जोड़ो, 24 बैलों का रेट 60,000 के हिसाब से लगाइए, कितना हुआ? जल्दी 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 जोड़ी जोड़ी जोड़ी, फटाफट कैलकुलेटर निकाले फटाक से यार। कोई है माइंड कैलकुलेटर किसी का? 14 लाख 40,000। और खेत कम से कम मान लेते हैं 20 एकड़। क्या रेट है बिलासपुर में एक डिसमिल का? 10 डिसमिल का आप लोग, आपका कितना है? 3 डिसमिल है, 3.5 डिसमिल तो मान लेते हैं, चलो 20 ज्यादा बोलो, 10 एकड़ होगा। 10 एकड़ कितना रेट हो गया बिलासपुर के हिसाब से? गिनती छोड़ो, क्या गिनोगे? करोड़ों रुपया है।
एक बार परमेश्वर के दास ने, एलिया ने जाकर एलीशा को बोला, चल तुझे सेवकाई के लिए निकलना है। एलीशा 12 जोड़ी बैलों को, इतने बड़ी खेतों को, सब कुछ छोड़कर खुदावंद के लिए निकल गया। हालेलुया। ये है उसका दर्शन। आज हम क्या दर्शन रखते हैं यार? आज हमारे अंदर क्या समर्पण है? हम चीजों के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। और मैं बोलूं, आज अगर हमारे जीवन में चीजें ना हो तो मनुष्य परमेश्वर के साथ भी ना चले। आज हमारा रिश्ता सिर्फ चीजों की वजह से। अगर प्रभु मुझे गाड़ी देगा तो मैं प्रभु के साथ चलूंगा, प्रभु मुझे कपड़ा देगा तो मैं प्रभु के साथ चलूंगा, प्रभु मुझे घर देगा तो मैं प्रभु के साथ चलूंगा, प्रभु मुझे अच्छा मोबाइल देगा तो मैं प्रभु के साथ चलूंगा, प्रभु मुझे नौकरी देगा तो मैं प्रभु के साथ चलूंगा। रिमेंबर, परमेश्वर कोई वो चीज नहीं है, क्या बोलेंगे, है ना, जादू का है वो चीज, छड़ी। आज अपने शारीरिक जरूरतों के वजह से आप प्रभु में मत चलो। मैं तो बोलता हूं परमेश्वर ना दे एलीशा के लोगों को अभी कोई चीजें। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और से बोले प्रेज द लॉर्ड। एलीशा के अंदर दर्शन है उसके राज्य का। 12 जोड़ी बैल को खुदावंद के एक शब्द के साथ ही छोड़ दिया। 10 एकड़ जमीन होगा उसे छोड़ दिया और खुदावंद के राज्य के लिए एक ही बार में निकला, पीछे पलट कर नहीं देखा। इसलिए बाइबल कहता है एलिया का दुगना अभिषेक एलीशा के ऊपर उड़ने लगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कहता जो तुम बोगे वो तुम क्या करोगे? काटोगे। एलीशा ने बोया, सैक्रिफाइस किया, समर्पित किया। आज कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं हम अपने लाइफ में। आमेन, आमेन, कितना छोड़ने के लिए तैयार। हमारा विजन है बहुत बड़ा, सैक्रिफाइस कितना कर रहे हो यार? आमीन। आज अगर मैं यहां खड़ा हूं ना तो मैंने बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस किया है, मैंने बहुत सारी चीजों को छोड़ा है, तब मैं यहां खड़ा हूं। अपने लाइफ, हम कई बार लोगों के स्थान को देखकर सोचते कि मुझे भी वहां होना है, लेकिन उसके पीछे के संघर्ष को समझिए आप। अगर आज किसी नौकरी करने वाले को लाल बत्ती में आप घूमते देख रहे हो ना, उसने पीछे संघर्ष किया है। अगर आप किसी सेवक को ऊंचे पोजीशन पर देख रहे हो, उसने संघर्ष किया है। हम किसी को देखकर अपने अंदर में दर्शन तो ला सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का मेहनत, उसके पीछे का संघर्ष, उसके पीछे का सैक्रिफाइस को अगर रिसीव करते हैं, वो दर्शन तुम्हारा है। हालेलुया, बोले हालेलुया, आमीन। दर्शन के साथ सैक्रिफाइस होना जरूरी है। आमीन, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो दर्शन के साथ सैक्रिफाइस होना जरूरी है। दर्शन के साथ सैक्रिफाइस होना जरूरी है। परमेश्वर ने अब्राहम को 12वें पद उत्पत्ति की पुस्तक में एक दर्शन दिया कि मैं तुझे कनान में लेकर जाऊंगा, जहां दूध और मधु की धारा क्या करता है? बहता है। लेकिन उस धारा तक पहुंचाने से पहले परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, तुझे अपने घर, अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। हैविंग विजन इज नॉट ए रॉन्ग थिंग, बट उस विजन के साथ सैक्रिफिकेशन है क्या? आज सैक्रिफाइस हम कर रहे हैं क्या? आज अब क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। जब तक सैक्रिफाइस लाइफ नहीं है, आपका विजन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। आप कितना बड़ा दर्शन रखें, आपका दर्शन कभी भी अनुग्रहित नहीं है अगर आपके लाइफ में सैक्रिफाइस नहीं है। एलीशा ने सैक्रिफाइस किया, क्या मालूम है? 12 जोड़ी धन को, वो उसके बैल और पैसों को मैं गिनवा कर इस बात को बोलना चाहता हूं, वो धन को सैक्रिफाइस किया। इसलिए बाइबल कहता है सारे पापों का जड़ आज क्या है? धन है। आज लोग झूठ बोल रहे पैसा के लिए, मर्डर कर रहे पैसा के लिए, चोरी कर रहे पैसा के लिए, खून कर रहे पैसा के लिए। बेटा बाप को मार दे रहा है, भाई भाई को मार दे रहा है, भाई चाचा को मार दे रहा है, ताकि उसका संपत्ति किसे मिल जाए? उसे मिल जाए। किस लिए? पैसा के लिए। और मैं कहता हूं पैसा के लिए प्रभु के साथ मत चलो, प्रभु में चलो तो पैसा तुम्हारे पीछे आएगा। हालेलुया। इसलिए उसने वचन में लिखा, पहले मेरे धर्म और राज की तो क्या कर, खोज कर, तो संसार की कुछ कुछ वस्तुएं तुझे मिलेंगी। सब नहीं, कुछ कुछ, सारी कुछ कुछ, सारी। हालेलुया, सारी बोलो, सारी, सारी। वो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। दर्शन रखें। क्या रखें? दर्शन। उसके दर्शन के लगातार क्या बनो? खोजी बनो। उसको ढूंढो यार, लगातार ढूंढो। आपके अंदर का प्रयास, आपके अंदर की कोशिश कभी खत्म ना होने पाए। आमेन, आमेन, आमेन। आपको लगातार उसके पीछे क्या रहना है? बने रहना है। बी इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म टू सर्च योर गॉड। आपका विजन कंटिन्यू होना चाहिए। अरे आज नहीं गए चलेगा, कल नहीं गए चलेगा, परसों नहीं गए चलेगा, सुनो वो नहीं देगा तो भी तुम्हें चलना चाहिए। फिर
जब तुम्हारी प्रार्थना ना सुनी जाए तो भी तुम्हें चलना चाहिए। फिर जब तुम्हें आशीष ना मिले तब भी तुम्हारा चलना चाहिए। फिर प्रेज द लॉर्ड, जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? आमेन आमेन आमेन। दर्शन के साथ क्या जरूरी है? सैक्रिफाइस, बलिदान। आमेन 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 आमेन। दर्शन के साथ बलिदान जरूरी है। अब्राहम ने अपने खेत, अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने रिश्तेदारों का क्या किया? बलिदान किया। एलीशा ने 12 जोड़ी बैलों का क्या किया? बलिदान किया। खेतों का क्या किया? बलिदान किया। स्वर्ग से एक दर्शन लेकर आया कि मैं मानव जाति को उद्धार दूंगा। बलिदान क्या दिया? आराम की जिंदगी को छोड़कर, धूप में घूम घूम कर, भटक भटक कर, मार खा खा कर हमारे लिए संसार में दुख उठाता रहा, क्योंकि उसका दर्शन है हर एक मानव जाति क्या पाए? उद्धार पाए। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप विजन के साथ चलने वाले व्यक्ति हो तो मैं आपके जीवन में बलिदान को देखना चाहता हूँ। आमेन आमेन। परमेश्वर आपके जीवन में बलिदान बोले, परमेश्वर आपके जीवन में बलिदान देखना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में बलिदान देखना चाहता है। जोर से बोले बलिदान, 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 सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस। आमीन, आमीन। अगर मैं बलिदान नहीं कर पा रहा तो मुझे विजन को देखने की भी जरूरत नहीं है। आमीन आमीन। जोर से बोले आमीन, आमीन। कितने लोग दर्शन में, कितने लोग बलिदान में? हम बलिदान कर पा रहे, सैक्रिफाइस कर पा रहे अपनी ख्वाहिशों का, अपनी इच्छाओं का, अपनी अभिलाषाओं का, अपने शौक का। लाइफ इज नॉट इजी बट इज नॉट ऑल्सो हार्ड। आमीन। जिंदगी बहुत आसान नहीं है पर बहुत मुश्किल भी नहीं है। आपको जानना है कि आप उसे कैसे लेकर चल रहे हो। इसलिए मसीही लोग इस बात को समझे, है ना, बिल्कुल परमेश्वर जो वर्ड के साथ मुझे लेकर चल रहा है उसके दर्शन की लगातार तुम क्या बनो? खोजी बनो। कलीसिया में आते हो उससे मिलने, प्रार्थना करते हो उससे मिलने, जीवन जी रहे हो उसके लिए, जो कुछ आपके लाइफ में है सिर्फ और सिर्फ उसके लिए समर्पित होना चाहिए। हालेलुया, जोर बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है जकरिया और एलीशिबा जो बुढ़े थे, क्या थे? बुढ़े। परमेश्वर के सामने धर्मी थे, उसकी सारी आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। कैसे चलने वाले? निर्दोष चलने वाले। तो बुढ़े से जवानी में आते कि जवानी से बुढ़े में आते? नहीं, बुढ़े से जवानी में आते। तो लोग धर्मी कब से हैं? जवानी से। अब क्या हो गए? बुढ़े। लेकिन अपने दर्शन से हटा नहीं, अपने विजन से हटा नहीं, अपने सोच से हटा नहीं है। चीजें पूरी नहीं हो रही, फिर भी मेरे अंदर का दर्शन जो धार्मिकता है वो खत्म नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अपने पड़ोसी को बोले परमेश्वर अपने समय में करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर अपने समय में करने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन। कौन सा समय? अपने समय। तो जिस समय जकरिया और एलीशिबा के पास जाकर स्वर्गदूत बात कर रहा है, क्या वो जकरिया और एलीशिबा का समय है? क्या नहीं, किसका समय है? परमेश्वर का। जकरिया और एलीशिबा तो जानते हैं हमारा समय खत्म हो गया। अब्राहम और सारा बोलते हैं हमारा समय खत्म हो गया, लेकिन यहोवा कहता है मेरा समय शुरू हो रहा है। हालेलुया, आमीन, आमीन। पड़ोसी को बोला जब तुम्हारा समय खत्म होगा तब यहोवा का समय शुरू होगा। तुम्हारा समय खत्म होगा तब मेरा समय स्टार्ट होगा। इसलिए अपना समय जल्दी खत्म करो, आमीन, ताकि जल्दी प्रभु का समय आए। आमीन। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अपना समय को बहुत लंबा खींचते हैं, इसलिए प्रभु का समय थोड़ा क्या आता है? लेट आता है। आमीन, आमीन। जोर से बोले आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर है जो हमारे जीवन पर अपने उस अनुभव, उस अनुग्रह को देने वाला खुदावंत है। बोले हालेलुया, आमीन, आमीन। इसलिए जहां दर्शन की बातें नहीं वहां लोग क्या हो जाते हैं? निरंकुश। इसलिए भजन संहिता में 105 के चौथे पद में हमने पढ़ा, 4 चौथे पद में लिखा यहोवा और उसके सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार क्या बने रहो? खोजी बने रहो। कितने दिन तक लगातार? लगातार, कितने दिन तक लगातार? अंतिम सांस। कितने दिन तक? टिल माय लास्ट ब्रेथ, मेरे लास्ट श्वास तक प्रभु जी मैं आप में लगातार बना रहूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जोर से बोले आमीन, आमीन। है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम आशीषों के साथ नहीं, हम प्रभु के साथ चलते हैं।
आमीन आमीन। और उसी को याद दिलाए, आप आशीषों के साथ चलने के लिए, आप प्रभु के साथ चलने के लिए, आप आशीषों के साथ चलने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए आए हो। इसके साथ, प्रभु के साथ, इसके साथ, प्रभु के साथ। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। सब मिलकर कहे, ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ मार्ग दिखा, रूहे पाक खुदा बंदिया। जोर से बोले, तू आ मार्ग दिखा, रूहे पाक खुदा बनिया। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। अद्भुत प्रकाश उसके चेहरे में। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। बोले हालेलुया। हालेलुया। ना सोना ना चांदी, सिर्फ तेरा चेहरा। आमीन। तेरे चेहरे की उस प्रकाश से तू मुझे प्रकाशित करेगा। हालेलुया। चेहरे के उस प्रकाश से तू मुझे क्या करेगा? प्रकाशित करेगा। और मैं कहता हूं यहोवा का समय तेरे लिए आ रहा है। हालेलुया। The time of God is coming for you। अपने पड़ोसी का हाथ विश्वास के साथ बोले, परमेश्वर का समय आपके लिए आ रहा है। परमेश्वर का समय आपके लिए आ रहा है। भविष्यवाणी कर रहे हो? आमीन। विश्वास के साथ बोलना है। बोलो फिर से एक बार, परमेश्वर का समय आपके लिए आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। अगर परमेश्वर का समय मेरे लिए आ रहा है, इसका मतलब है मेरा समय खत्म हो रहा है। आमीन। मेरे रोने का समय खत्म हो रहा है। दुख का समय खत्म हो रहा है। आंसू का समय खत्म हो रहा है। ललकार का समय आ रहा है। हालेलुया। तमाम चर्च बोले हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कि मेरा परमेश्वर कहता है, वे फिलिपुस तू बहुत पैदल चल लिया, अब तेरे लिए घोड़े और रथ का समय आ रहा है। आमीन। 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 बोले आमीन। आमीन। किसका दर्शन? परमेश्वर का किसका दर्शन। दर्शन? परमेश्वर का दर्शन। दर्शन की बातें नहीं होती, वहां लोग क्या हो जाते हैं? निरंकुश हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को चीजों के साथ मत जोड़ो। निरंकुश हो जाओगे, निराश होगे, हताश हो जाओगे। यहोवा से रखते हो ना तो कभी न कभी मेरा यहोवा सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। खर्च बोले हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। जल्दी से निकाले प्रेरितों काम 8वां अध्याय उसका 26वां आयत। प्रेरितों काम 8वां अध्याय उसका 26वां आयत। जल्दी से पढ़ना शुरू करें। एक्ट चैप्टर 8 वर्स 26। फिर प्रभु के हाँ, एक स्वर्गदूत ने फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर, उठ और दक्षिण की ओर जा, जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। यह कौन सा मार्ग है? जोर से बोलो, कौन सा मार्ग है? हालेलुया। किसने कहा फिलिपुस से? स्वर्गदूत ने। जोर से बोलो, किसने कहा फिलिपुस से? स्वर्गदूत ने। जोर से बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत आकर किससे कह रहा है? फिलिपुस से। अगर उस नए नियम की कलीसिया में स्वर्गदूत आकर फिलिपुस से कह सकता है, तो हमको कह सकता है कि नहीं? कह सकता है। कितनों को कहता है? हेलो, एंजल से बात करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते तो फिर गड़बड़ है। स्वर्गदूत बात करनी चाहिए। आमीन। आमीन। स्वर्गदूत क्या करने चाहिए? बात करनी चाहिए। ये कोई आदम जमाने का बात नहीं है। कुछ साल पहले की घटना को आपको बता रहा हूं। फिलिपुस हमारे समान इसी पृथ्वी पर सेवकाई किया है, और उससे स्वर्गदूत ने आकर क्या किया? बातें किया। आज आपको जानना है, परमेश्वर अंत के दिनों पर अपने दूतों को अपने आज्ञाओं के साथ भेजेगा आपके लिए। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। बाइबल बताता है, जहां दर्शन की बातें नहीं वहां लोग क्या हो जाते हैं? निरंकुश हो जाते हैं। उससे बोल रहा हूं, जहां दर्शन नहीं वहां लोग निरंकुश हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। इस कलीसिया में दर्शन नहीं वहां
जगाने मुझको ताकि मैं गा सकूं। सबको जगाया तूने, सबको सुलाने में पाऊं। हेलो, जहां दर्शन की बातें नहीं है। तुम्हारी प्रार्थना नींद की अवस्था के समान दिखाई देगा। आमीन आमीन आमीन। तुम्हारा आराधना नींद के समान दिखाई देगा। मालूम है, जब शेर गुर्राता है ना, पूरा जंगल जानता है कि शेर जाग गया है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब आराधना करो, अधलोक जानना चाहिए, बिलासपुर के अंदर हिंदू चौक में परमेश्वर के लोग आराधना कर रहे हैं। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन। उन्हें कहे सूरवीर सुरमा, गिदोन को बोलता है, बोला कि नहीं बोला? हे सूरवीर सुरमा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूरवीर सुरमा हो, बोलो आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आराधना में बल होना है, ताकत होना है, दर्शन रहेगा तब तो आराधना बल के साथ शेर के समान होगा। है कैसा होता है आराधना? बिल्ली को देखें, खाली उसका जीवन है, खाली दूध पीने के लिए निकलता है। आत्मिक लोगों, दर्शन के साथ कलीसिया में आओ। आमीन। मेरा ताली सबसे ज्यादा बचे, मेरा आवाज सबसे ज्यादा निकले, मैं सबसे ज्यादा बाइबल पढ़ूं, मैं सबसे पहले आऊं। और कई ऐसे दर्शन जो आपके लाइफ में प्रतिदिन काम करने चाहिए। बोलो आमीन आमीन आमीन। जोर से बोले आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर जा, जो यरूशलेम से गाजा को जाता जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। कहां से जाता है? यरूशलेम से। और वो कैसा मार्ग है? रेगिस्तानी मार्ग जोर से है। बोले कैसा मार्ग है? रेगिस्तानी मार्ग है। रेगिस्तानी मार्ग में क्या होता है भैया लोग? गर्मी, रेत, ठंडा ठंडा कूल कूल, क्या रहेगा? गरम बोलो क्या? गरम। ओ, तो फिलिप्पुस कैसे चलता था होगा? फिलिप्पुस कैसे चलता है? पैर से चलता है ना फिलिप्पुस, कि हाथ से चलता है? उंगली से चलता है कि उड़ के चलता है? पैर से। फिलिप्पुस भी आपके और मेरे समान इसी दो पैरों से चलकर उसने क्या किया है? सेवकाई किया। समझिए मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं। आपका विजन क्या है? स्वर्गीय। आपका दर्शन क्या है? स्वर्गीय। आप किसकी खोज में लगे? उसकी। परमेश्वर के दूत ने फिलिप्पुस से आकर कहा कि तुझे रेगिस्तानी मार्ग में जाना है। कहां जाना है? रेगिस्तानी मार्ग में जाना है। अब देखो, रेगिस्तानी मार्ग में निकलने के लिए परमेश्वर के दूत ने फिलिप्पुस से कह दिया। अब फिलिप्पुस क्या बोल रहा होगा? फिलिप्पुस क्या बोल रहा होगा? सुनिए ना स्वर्ग जी, स्वर्गदूत जी, ऐसा करिए, स्वर्ग से एक बढ़िया बाटा का जूता भी भेज दीजिए, क्योंकि मार्ग तो रेगिस्तानी है ना, गर्म होगा, कैसे चल पाऊंगा? पैर जल जाएगा, कैसे चल पाऊंगा? इतना गर्मी होगा, हवा आएगा, धूल शायद मेरे मुंह में, मेरे नाक में, मेरे कान में घुस सकता है, शायद मुझे लू लग सकता है, शायद मेरा बुखार हो सकता है, शायद मेरा तबीयत खराब हो सकता है। मैं आज ऐसा करो कि अच्छा सा गाड़ी मुझे पहले दो। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप मुझे आज देख रहे हो ना कि मैं किसी को लीड कर रहा हूं, तो इस लीड करने से पहले मैं किसी के पीछे बैठता था। आमीन 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 आमीन। समझिए मैं क्या आपको अर्थ सिखाना चाहता हूं। फिलिप्पुस दर्शन स्वर्गीय, इस स्वर्गीय दर्शन के अंदर में फिलिप्पुस के जीवन में एक ऐसा समय आया जो सेवकाई वो करने के लिए निकला है, उसमें दुख उठाना पड़ रहा है। आपके दर्शन के बीच में कई ऐसे समय आएंगे जहां आपको संघर्ष करना है, जहां आपको दुख उठाना है। अर्थात पिछले रविवार मैंने बताया आपको अपने दर्शन के साथ में एफर्ट लेकर चलना है। बोलो आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब देखो, फिलिप्पुस को रेगिस्तानी मार्ग में जाना है। फिलिप्पुस ने क्या बोला? नहीं जाऊंगा। क्या बोला है? वह उठकर चल दिया। क्या लिखा है? वह उठकर चल दिया। क्या कर दिया? चल दिया। कौन से मार्ग में? रेगिस्तानी मार्ग में। पागल है, रेगिस्तानी मार्ग में जा रहा है। क्यों रे 2 बजे तुम लोग उतना धूप में आराधना करते हो, उतना दूर से आते हो? क्या मिल रहा है सेवकाई करके? क्यों आराधना, क्यों प्रार्थना, क्यों ये, क्यों वो? परमेश्वर का वचन कहता है तेरे अंदर में अगर दर्शन है ना, उस स्वर्गीय राज्य का,
रेगिस्तानी क्या, अग्नि के बीच में भी चलने के लिए सामर्थ्य मेरा यहोवा तुझे देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बात को मैं आपको सिखा देना चाहता हूं, याद रखें, मनुष्य तुम्हारे धन के वजह से तुम जीवित नहीं हो, तुम्हारे पैसे की वजह से तुम जीवित नहीं हो, परमेश्वर का अनुग्रह ने हमें संसार में जीवित रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कल परसों एक बड़ा एक्टर मर गया हार्ट अटैक से, क्या नाम है उसका? सतीश। और शायद उनकी बेटी बहुत छोटी है। इतना धन, इतने पैसे, इतनी दौलत किस काम का? याद रखें, आपका दर्शन अगर स्वर्गीय है, रेगिस्तानी मार्ग में भी, रेगिस्तानी मार्ग मतलब कष्ट का जीवन, कष्ट में भी प्रभु आपको जीवित रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके अगल बगल कुछ नहीं है, आपका सहारा, आपका बल, आपका ताकत कोई नहीं है, लेकिन अगर दर्शन लेकर चलते हो उस मार्ग में प्रभु तुम्हारे लिए उपाय करके देगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। पड़ोसी को बोलो, उपाय दर्शन के मार्ग में मिलता है, उपाय दर्शन के मार्ग में मिलता है। अब सहायता दर्शन के मार्ग में मिलता है, सहायता दर्शन के मार्ग में मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। सरप्राइज भी दर्शन के मार्ग में मिलता है, सरप्राइज भी दर्शन के मार्ग में मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। ये कैसे आ गया मेरे पास? ये किधर से हो गया? दर्शन लेकर चल रहे थे, प्रभु तेरे लिए पूरा कर रहा है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। एक बार ऐसा घटना, एक प्रभु के दास के बारे में मैंने ऐसा सुना है कि वो सेवकाई करने के लिए जब निकले, एक ऐसा दिन आया जब उनके पास एक भी पैसा नहीं था। 2 बच्चे हैं, एक पत्नी है, कुछ भी खाने के लिए कुछ नहीं, कुछ भी पीने के लिए, कुछ बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, है ना? और पैसा उनके पास है नहीं कि आप कुछ नया खरीदें। चारों लोग बैठ के प्रार्थना कर ले, प्रार्थना करते गए। अचानक मालूम है क्या है? उधर बाहर से एक कुत्ता उनके दरवाजे के सामने सरसों तेल का 1 लीटर तेल को छोड़कर चला गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना खड़ करके जैसे खड़ा होकर बाहर देखते हैं, ये प्रभु जी 1 लीटर तेल का व्यवस्था तूने कर दिया है। हालेलुया, जोर से बोलो आमीन, आमीन। स्वर्गीय दर्शन है कि नहीं है? है। कि शारीरिक दर्शन है? स्वर्गीय। कि शारीरिक दर्शन है? स्वर्गीय। शारीरिक दर्शन, स्वर्गीय। शारीरिक दर्शन, स्वर्गीय दर्शन। शारीरिक दर्शन में ना शरीर का मिलेगा ना स्वर्ग का मिलेगा। स्वर्गीय दर्शन में स्वर्ग का भी मिलेगा और शरीर का भी मिलेगा। हालेलुया, जोर से बोले आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा। अब देखो, फिलिप्पुस को परमेश्वर का आत्मा क्या बोले, तुझे रेगिस्तानी मार्ग में क्या करना है? चलना है। आज हमारे पास बहाने होते हैं, हमारे पास रीजन होता है, प्रभु जी नहीं करेंगे, नहीं जा पाएंगे, नहीं है, नहीं है ताकत, नहीं है बल, नहीं करूंगा, आगे कहीं दूसरे मिशन में भेज दीजिए ना, किसी दूसरे के पास भेज दीजिए ना, यहाँ नहीं जा पाऊंगा, जहां रोड है वहां भेज दीजिए ना। रेगिस्तानी मार्ग में जाने वाला दर्शन कहाँ है? स्वर्गीय। स्वर्गीय दर्शन के अंदर में अगर मुझे रेगिस्तानी मार्ग में भी चलना पड़े, कष्टों में चलना पड़े, निराशा में चलना पड़े, अकेलेपन में चलना पड़े, तो भी अपने आप को तैयार करो कि तुम उसमें चल सको। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले आमीन, आमीन। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। समझ में आ रहा है कलीसिया? आज हमारे पर रीजंस देना बंद करो, बहाने में लगाना बंद करो। उस समय में मैं नहीं समझता फिलिप्पुस के पैर में कोई अच्छे चप्पल थे होंगे, अगर चप्पल था भी होगा तो रेगिस्तानी मार्ग में बालू उसके अंदर घुस रहा है, पैर गर्म लग रहा होगा, फिर भी प्रभु दर्शन तेरी ओर से मिला है, सेवकाई तेरी ओर से मिला है, जीवन तेरी ओर से मिला है, मैं रुकने वाला नहीं हूं। अपनी पौलुस कहता है, अपनी दौड़ को तुम क्या करो? पूरी करो। हालेलुया, हालेलुया। उससे बोले हालेलुया, हालेलुया। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। याद रखिए, कुछ मिले या ना मिले। मैं एटीएम इसलिए जाता हूँ क्योंकि वहां पैसा निकालता है। पता, कई बार एटीएम घुसते घुसते लोग अरे नहीं पैसा, गाड़ी जो बंद था तुरंत चालू करके निकल लेते हैं, क्योंकि मालूम है उसके अंदर हाथ डाल के, पिन डाल के, एटीएम डाल के पैसा निकलने वाला नहीं है। मैं तो प्रभु से बोलना चाहता हूँ, एक आकाशवाणी करो कि अब से चर्च में कोई चंगाई, कोई छुटकारा, कोई आशीष, कोई बरकत नहीं मिलेगा। तब देखते हैं कौन कितना चलता है प्रभु के पीछे।
आज जो लोग ने प्रभु को सिर्फ अपने फायदे का जरिया बना के रखा है, नो, वो मेरे छुटकारे का नहीं, वो मेरे जीवन का परमेश्वर है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, आमीन। फिलिप्पुस कुछ डिमांड किया है क्या? नहीं। दर्शन में चलने वाले डिमांड नहीं करते। सुनाई नहीं दे रहा है? आमीन, आमीन। सुनाई नहीं दे रहा है? दर्शन में चलने वाले डिमांड नहीं करते। प्रभु जी दर्शन में है, स्वर्गीय है, दिलवा दीजिए, गाड़ी घोड़ा नौकरी। डिमांडिंग लाइफ कभी भी सक्सेसफुल लाइफ नहीं है। जोर से बोले आमीन, आमीन। जोर से बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी अभिषिक्त लोग को जो आज अच्छे पोजीशन पे ब्लेस्ड होते देख रहे होगे आप, देखना उन लोग, उनकी जब आप गवाहियों को सुनोगे, उनकी गवाही को आप सुनना, उन लोग कभी भी डिमांड नहीं करते कि मुझे ये नौकरी चाहिए। वो सिर्फ समर्पित है, प्रभु को देता है, वो दर्शन में चल रहे। और प्रभु ने क्या किया है? दिया है। आपको जानना है, बोलो क्या करना है? जानना है, समझना है। बोलो आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिप्पुस कौन से मार्ग में निकल रहा है? रेगिस्तानी मार्ग। कितने लोग चलने के लिए तैयार? धूप लगेगा, पैर गरम लगेगा, चलेगा, गरम हवा आएगा, चलेगा, लू लग सकता है, चलेगा, बुखार हो सकता है, चलेगा, तबीयत खराब हो सकता है, चलेगा, पता इतना लू लगे कि वहीं पर निपट जाओ, हाँ? चलेगा। स्टेफनस बोलता है पत्थर मार रहे हो, कोई बात नहीं, मार खाते खाते अपने प्राण को यहोवा के लिए समर्पित कर दिया। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। है ना? आज कितने प्रभु के लोग हैं जो आज चर्च लगा रहे, प्रार्थना करो, उन्हें लोग मार रहे डंडा से। अरे मारो, बोलो क्या करो? मारो। उसकी आप मारोगे तो आवाज करेगा, वो मारता तो आवाज नहीं करता है। कब हड्डी टूटेगा पता नहीं चलेगा। पिछले त्योहार में उड़ीसा में था, मीटिंग खत्म हुआ, वहां पर कुछ लोग आकर मेरे को विरोध करने लगे, अरे क्यों मीटिंग कर रहा है, वीडियो बनाए, मेरे ले गए। अगली सुबह मेरे विश्वासी लोग अपने घर जा रहे थे, बस स्टैंड में खड़ा था, 4-5 लोग आए, छापड़ मार के चले गए। बुढ़े बुजुर्ग, 70 साल का आदमी था, उसको छापड़ मार के चले गए। हम लोग जब आके देखे, उसको गाय में पूरा निशान लगा हुआ है। हम उसको ढूंढने के लिए निकले कि मिले, मालूम है क्या, उसके 1 हफ्ते के बाद उस आदमी का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उसका राइट वाला पैर लगड़ा हो गया, आज वो पैरों से चल नहीं सकता है। आमीन, 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 आमीन। प्रभु के लोगों को मारने वालों, याद रखना तुम्हारी दशा दुर्दशा को प्रभु वो तो लिख के भी नहीं रखा, ऐसी दशा हो जाएगी। जब हम पटना में शुरू में सेवकाई करना शुरू किए, जितने हमारे विरोध में आए, आज कोई बचा नहीं, सब खत्म हो गए, सब। अंबिकापुर का घटना याद है ना, उस बार का रिपोर्ट हुआ, पास्टर मीटिंग कर रहे, कई लोग रिपोर्ट किए, जेल में डाल दिए। आज किस तरह जितने लोग रिपोर्ट किए थे, जितने लोग एफआईआर डाले थे, उनमें से कोई जीवित नहीं, कोई भी जीवित नहीं है। हम नहीं मारे भैया, हम तो प्रार्थना अभी भी कर रहे हैं कि बदल जाए, हम तो प्रार्थना भी कर रहे हैं कि सुधर जाए, हम तो प्रार्थना भी कर रहे हैं कि परिवर्तित हो जाए। यीशु मारने नहीं, मार खाने आया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा यीशु का, ऐसा परमेश्वर का मैं क्या करता हूँ? उपासना करता हूँ। आमीन, आमीन। तुमने तो तलवारों से जीता है, उसने प्रेम से जीता है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और वो है ना, बहुत ज्यादा बल ताकतवर नहीं है, बहुत ज्यादा है ना, तीर धनुष नहीं रखा, इसलिए लोग नहीं डरते। दाऊद कहता है मैं डरते कांपते आता, क्योंकि उसकी प्रेम कितनी कल्पना है, आमीन, आमीन। उसकी प्रेम कितनी गहराई कि अपने आप डर आ जाता है, आमीन। उसकी पवित्रता इतना तेज है कि अपने आप क्या जाता है, डर आ जाता है। वो डरावना नहीं दिखता, सबसे खूबसूरत है मेरा यीशु। आमीन, बोले बोले, सबसे खूबसूरत है मेरा यीशु, सबसे खूबसूरत है मेरा यीशु, सबसे हैंडसम, सबसे हैंडसम। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। फिर भी ओह क्या गजब है, आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। फिर भी हम उससे क्या करते हैं? डरते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि वो एक ऐसा खुदा है जिसके जैसा और कोई नहीं है। स्वर्गीय विजन के साथ चल रहे। आमीन, आमीन, आमीन। फिलिप्पुस को परमेश्वर ने भेजा,
एक रेगिस्तानी मार्ग में एक अच्छा प्रभु का दास, एक अच्छा विश्वासी, जो कार्य मिलेगा, जो जिम्मेदारी मिलेगा, उसमें वह अपने आप को समर्पित करेगा। हालेलुया। कई बार बोलते नहीं, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, यहाँ नहीं सेवकाई करूंगा, वहां सेवकाई करूंगा, वहां नहीं जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वो कलीसिया में ऐसा है, वो कलीसिया। मैं बोलता सुनो, तुम्हारे अंदर स्वर्गीय दर्शन है, तुम हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर के लिए खड़े रहोगे। हालेलुया। और आगे बढ़े क्या लिखता है, उठकर चला गया और आगे और देखो कूश के देश का एक मनुष्य आ रहा था, कूश के देश से एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजा और खुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और हाँ, खजांची था। क्या था? रानी का मंत्री और खजांची, मतलब पैसा गिनने वाला। ओहो, बोले हालेलुया, आमीन, आमीन। खजांची, बोले खजांची, खजांची। हाँ, जिसके पास क्या है? इसके पास क्या है? इसके पास क्या है? पैसा। अरे इसके पास क्या है? कुछ नहीं। दर्शन है रे भाई। कैसे बोलता है कुछ नहीं? फिलिपुस के पास क्या है? दर्शन है। इसके पास क्या है? पैसा। पैसा बड़ा है कि दर्शन? दर्शन। प्रभु यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। ये रानी का, किसकी? रानी का क्या था? खजांची था। और अगर आप इसको बहुत ज्यादा डीप जब स्टडी करोगे तो ये एक्चुअली में एक ट्रांसजेंडर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ट्रांसजेंडरों को भी उद्धार में ला सकता है। हालेलुया। लोग से बोले आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देखो जहां आगे बढ़ो उसकी बात क्या लिखता है? वह आराधना करने हाँ, यरूशलेम को आया था। हाँ, वह अपने रथ पर बैठा हुआ था। वह अपने किस में बैठा हुआ था? ये किस में आ रहा है? वो किस में आ रहा है? फिलिपुस कैसे जा रहा है? खोजा कैसे आ रहा है? रथ में। ओह, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। रथ में बैठा हुआ है और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। लौटा जा रहा था। हाँ हाँ, क्या है ना, रथ में बैठकर क्या पढ़ रहा है? यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक। मैं बस में बैठकर क्या करता हूँ? हेलो, मैं ट्रेन में बैठकर क्या करता हूँ? टाइम पास नहीं होता है जी, क्या करें? कितनी बार अपने सफर में आप सुसमाचार को लेकर पढ़ते हो? आमीन, आमीन, आमीन। हम लोग बोलते हैं कुछ अद्भुत हो जाए, चमत्कार हो जाए, अद्भुत है ना, डायनामिक पावर उतर जाए। कैसे उतरेगा? खोजा नहीं समझता है, फिर भी यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को खोल कर क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। आज हमको शर्म आता है बाइबल को खोल कर पढ़ने में। वी फील शाई इन आवरसेल्फ। मेरे दोस्त क्या बोलेगा? तो बाइबल पढ़ रहा है। बगल में सीट में बैठा रहेगा, वो क्या बोलेगा? बाइबल पढ़ रहा है। सुनो, तुम्हारे लिए परमेश्वर के दास ऐसे ही नहीं आएंगे। और मालूम है, खोजा के लिए परमेश्वर फिलिपुस को भेज रहा है। कारण मालूम है क्यों? क्योंकि खोजा के बारे में प्रभु जानता है, ये नहीं समझता, फिर भी मेरी पुस्तक को बार बार खोलकर पढ़ता है। हालेलुया, आमीन, 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 आमीन। लोग सब बोले आमीन, आमीन। और आगे पढ़िए क्या लिखता है? तब आत्मा ने, तब देखो, बोले आमीन, आमीन। 26 में क्या था? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत। अब क्या है? आत्मा। बढ़ोतरी है कि घटना है? बढ़ोतरी है। निकले किसमें थे? स्वर्गदूत के शब्दों को सुनकर। हो सकता है किसी भाई के वचन को सुनकर आप प्रभु में आए, हो सकता है किसी पास्टर के वचन को सुनकर आप प्रभु में आए, लेकिन उतने ही तक में नहीं रुकना। आगे निकलने के बाद स्वर्ग के पिता का एक आत्मा आपको आगे दौड़ाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे नहीं आ रहा है। अब आगे बढ़े क्या लिखता है? तब आत्मा ने हाँ, फिलिपुस से कहा, निकट जाकर हाँ, इस रथ के साथ हो ले। अरे बाप रे, रथ कैसे चल रहा है? रथ कैसे चल रहा है? स्पीड, फास्ट दौड़ रहा है। अब आत्मा क्या बोल रहा है? रथ के साथ हो ले। प्रभु जी, यहाँ चलना मुश्किल हो रहा है रेगिस्तानी मार्ग में, और आप बोलते हो रथ के साथ मतलब दौड़ ले। आत्मा तुम्हारी क्षमता से बाहर की चीजों को करने का तुम्हें सामर्थ्य देगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। किसी
को तो पवित्र आत्मा क्षमता से बाहर लेकर जा रहा है। हालेलुया। किसी के बाउंड्री को पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? बाहर। किसी के दौड़ने के स्पीड को प्रभु बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। बोल परमेश्वर तेरे स्पीड को बढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर तेरे स्पीड को बढ़ाने जा रहा है। क्या बढ़ाने जा रहा है? स्पीड को। स्पीड। स्पीड। फिलिप्पुस के स्पीड को पवित्र आत्मा ने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो हमारा स्पीड कैसे बढ़ेगा? पवित्र आत्मा की तरफ से। कलीसिया कैसे बढ़ेगा? आत्मा। जीवन कैसे बढ़ेगा? आत्मा। सेवकाई कैसे बढ़ेगा? पवित्र आत्मा। स्वर्गदूत के साथ चल रहे हैं, बस धीरे धीरे पवित्र आत्मा जैसा आया सीधा घोड़े के बराबर में चलने लगे। हालेलुया। और कलीसिया समझ में नहीं आ रहे क्या? आ रहा है। हालेलुया। ना ताली ना कोच, अरे क्या हो रहे भाई, ऊपर तो नहीं जा रहा है? जोर से बोले आमीन। आमीन। जोर से बोले आमीन। आमीन। अब परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को रथ के बराबर में लेकर जाने वाला है। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूँ आपके लिए, आपके विपरीत जो चीजें चल रही हैं, आप उसके बराबर चलने वाले बन जाए। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को अपने उसके रथ के बराबर में क्या कर रहा है? दौड़ा रहा है। जो तुझे चिढ़ा रहा है तू उसके बराबर जाएगा। हालेलुया। जो तेरे आगे है उसके तू बराबर जाएगा। कमान जोर से बोले आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जोर से बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा। पहले किसके साथ किसके द्वारा निकले थे? स्वर्गदूत। अब दौड़ किसके द्वारा रहे? आत्मा। जहाँ दर्शन है वहाँ पवित्र आत्मा आएगा। आमीन। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। लूका सुसमाचार में स्वर्ग जाने के बाद यीशु ने कहा, जब तक उस सामर्थ को स्वर्ग से प्राप्त ना कर लो तब तक इस नगर में, इस गांव में, इस जगह पर तुम क्या कह रहे ना? ठहरे रहना। उस स्वर्गीय दर्शन का इंतजार करते 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 120 लोग पेंतीकोस्त के दिन में आत्मा से भरपूर हो गए। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। आमीन। ये दर्शन के साथ चलते तो पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायता बनकर आता है। आमीन। आमीन। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, पवित्र आत्मा बराबरी करने का सामर्थ्य देगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। किसके बराबर चल रहा है? आगे बढ़िए। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा। हाँ। और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। हाँ। और अरे पूछा। अरे क्या किया? सुना। और पूछा। ये खोजा कैसे पढ़ रहा था? तेज से। सुनाई नहीं दे रहा है? जोर से। नहीं, मन में। हेलो। खोजा जो पढ़ रहा है उसे फिलिप्पुस ने क्या किया है? सुना है। दोनों का गाड़ी दौड़ रहा है फिर भी सुनाई दे रहा है। आमीन। आमीन। इसका मतलब क्या है? बाइबिल पढ़ते समय आपका कान को सुनाई देना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। भाई लोग क्या पढ़ रहे खुद को नहीं पता, तुमको मालूम ही नहीं है कि तुम पढ़ क्या रहे हो, तो तुम्हारा सहायता कैसे करेगा? मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बाइबिल पढ़ते समय आपका कान को सुनाई देना चाहिए। आमीन। उसी को बोलो, बाइबिल पढ़ते समय आपका कान सुनना चाहिए। बाइबिल पढ़ते समय आपका कान सुनना चाहिए। हालेलुया। आगे बढ़े, इसके बाद क्या लिखता है? तू जो पढ़ रहा है। हाँ, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी क्या है? उसे समझता भी है? आगे बढ़िए। उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए, जब तक मुझे कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? तो मैं कैसे समझूं? दर्शन के साथ चलने वालों, प्रभु आपको दूसरों को समझाने के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। कई ऐसे लोग हैं जो आज बाइबिल तो रखे लेकिन समझते नहीं है। दर्शन के साथ चलो, प्रभु उनके बीच में आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़े क्या लिखता है? और उसने फिलिप्पुस से विनती की हाँ, कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। किसके साथ बैठे? जो क्या है? मंत्री। खजांची, पैसे वाला है भैया। अब उसके साथ कौन बैठ के कौन निवेदन कर रहा है? खोजा किसका निवेदन कर रहा है? दर्शन के साथ चलोगे, बड़े बड़े लोग तुम्हें निवेदन करके अपने घर में बुलाएंगे। हालेलुया। विजन के साथ चलोगे, बड़े बड़े लोग निवेदन करेंगे। 10 मिनट समय है क्या सर आपके पास? थोड़ा सा एक वचन सुना के जाइएगा। हालेलुया। अरे ज्यादा देर नहीं रुकेंगे।
जाएंगे, कम से कम ठंडा एक गिलास पानी पीकर मेरे घर से क्या करिएगा, जाइएगा। स्वर्गीय दर्शन है, आदर परमेश्वर तुम्हें देगा। हालेलुया, जोर से बोले आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की ओर से तुम्हें आदर दिया जाएगा। आमीन। बोलो दर्शन लेकर चलते हो, दर्शन लेकर चलते हो, आदर परमेश्वर दिलवाएगा। आदर परमेश्वर दिलवाएगा। आदर कौन दिलवाएगा, परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। कैसे निकला था, अब कहाँ बैठ रहा है, रथ में। तो रथ में बैठने से पहले कैसे चलना पड़ेगा, पैदल। आशीष पाने से पहले कैसे चलना पड़ेगा, पैदल। अनुग्रह पाने से पहले कैसे चलना पड़ेगा, पैदल। जो करने बोलता है उसे करो। समय के साथ कुछ पल बीतते ही नए गाड़ी का व्यवस्था करा दिया है। हालेलुया, जोर से बोले आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं, हर की तरह समझ में आ रहा है। आमीन। दर्शन दर्शन दर्शन, गाड़ी का दर्शन रखोगे तो साइकिल भी नहीं मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय दर्शन रखोगे, उस समय का सबसे महंगा गाड़ी में प्रभु का दास बैठा है। हालेलुया, कमान जोर से बोले आमीन। क्यों लोन लेके गाड़ी खरीद रहा है, किसी को प्रभु खरीदवा के रखा है तेरे लिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो टेंशन ले रहा है भाई, तेरे लिए गाड़ी कहीं ऑलरेडी कोई लोन लेके खरीद रहा है, वो पटाएगा, तू बैठ के घूमेगा। आमीन। जोर से बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मारे कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अपनी चिंता को यह हवा आपके ऊपर में क्या करो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। आमीन। ध्यान से देख रहा है मेरा दास रेगिस्तानी मार्ग में पैदल चल रहा है, अब मैं इसे रथों की सवारी कराऊंगा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। जो चीज है उसमें विश्वास योग्य रहोगे तो प्रभु तुम्हें बड़े का अधिकारी बनाएगा। आमीन, आमीन। समझ में आ रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। इसलिए ख्वाहिश गाड़ी का निदर्शन का होना है। आमीन, आमीन। ख्वाहिश स्वर्गीय घर का रखोगे तो यहाँ घर मिलेगा, इधर के घर का रखोगे तो उधर भी नहीं मिलेगा। हेलो हेलो, आमीन। वहां चलने का दर्शन रखोगे तो यहाँ भी चल पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। वहां खड़े होने का दर्शन रखोगे तो यहाँ भी खड़े रह पाओगे। जोर से बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। अब फिलिपुस किसके गाड़ी में भैया, खोजा के। आमीन, जोर से बोले आमीन। खोजा ने कैसे बुलाया, बड़ी बड़ी कैसे क्या लिखा है, विनती की। जोर से बोली विनती, विनती सुन ले यीशु प्यारे, संग रहो महाराज, अब तुम लाखो मोरी लाज, अब तुम लाखो मोरी लाज। इसके आगे तो और मजा होने वाला है, बोलो आमीन। आगे बढ़े क्या लिखता है, इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, हाँ, अपने या किसी दूसरे के विषय में, अपने या किसी दूसरे के विषय में। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके हाँ, उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। बोलो किसका सुसमाचार सुनाया, यीशु का। पढ़ क्या रहा था, यशाया। सुसमाचार किसका है, यीशु का। इसका मतलब है यशाया भविष्यवक्ता भी यीशु का प्रचार कर रहा था। हालेलुया, पुराने नियम में मेरे यीशु का प्रचार हुआ है। यीशु कहीं से अभी आया वाला परमेश्वर नहीं है, वो आदिकाल से रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, जोर से बोले आमीन। आगे बढ़े, उसके बाद क्या लिखता है, मार्ग में चलते चलते, हाँ, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। किधर पहुंचे, जल की जगह। जोर से बोलिए, जल की जगह। यीशु के बारे में जानने वाला व्यक्ति जल के पास जाता है। आमीन, आमीन, आमीन। सुनाई दे रहा है, आमीन, थोड़ा जोर से आमीन। अभी तो यशाया को पढ़ रहा था इसलिए जल दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे यीशु का प्रचार फिलिपुस के द्वारा सुना है, पवित्र आत्मा उन्हें जल, अच्छा कौन सा जगह है, लेकिन क्या मिल गया, जल मिल गया। अरे गजब हो गया तो भाई, बंजर जमीन में 100 गुना फलवंत करने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ है। यीशु को लेकर चलते हो, जल के पास प्रभु लेकर जाएगा। आमीन। कोई जल के पास पहुंचा रहा है प्रभु किसी को। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखता है, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, हाँ, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। बाप रे,
फिलिप्पुस क्या प्रचार किया होगा यीशु के बारे में? उसे ग्रहण करने के लिए तुझे बपतिस्मा को लेना पड़ेगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तो खोजा कितना बड़ा है? कितना साल था होगा खोजा का? खजांची था होगा ना? कितना साल होगा? अनुमानित लगा लेते 40-45 से तो ऊपर। ये बपतिस्मा नहीं लिया अभी तक। कहां से आ रहा है? रानी के हाँ, कहां से रहा है? वो तो रानी का था खजांची। कहां से रहा है? यरूशलेम से है। जोर से बोले कहां से? यरूशलेम से। तो तमाम व्यवस्थाओं को अच्छी रीति से क्या करता है? जानता है। तमाम नियमों को यहूदी क्या करता है? जानता है। लेकिन यीशु का प्रचार सुनने के बाद इसके कदम अब बपतिस्मा की ओर आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। याद रखें, जैसे खोजा ने क्या देखा? पानी को देखा। फिलिप्पुस को रोका, बोला गाड़ी रोक, मुझे अभी ही बपतिस्मा लेना है। में क्या रोक है? बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? इसका क्या लिखता है? फिलिप्पुस ने कहा, हाँ। यदि तू सारे मन से विश्वास करता है, यदि तू सारे मन से क्या करता है? कितने मन से? सारे मन से। तो कितने लोग सारे मन से विश्वास करते हैं? आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। आयशा सारे मन से विश्वास करती है क्या? खड़ो, जल्दी खड़ो। सारे मन से विश्वास करती है यीशु पर? सारे मन से विश्वास करती कि नहीं करती? क्या चीज पे? अरे उसको पता ही नहीं कि सारे मन पर विश्वास किया जाता है यीशु पे। मेरे कहने का मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं आपको? बपतिस्मा लेने के लिए आपका समर्पण होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। देने वाले का समर्पण नहीं, भेजने वाले का समर्पण नहीं, लेने वाले का समर्पण होना है। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो एक फिलिप्पुस खोजा को गोदी में उठा के लिया क्या? नहीं, क्या किया होगा? चलते 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 धीरे धीरे चल बे यीशु साथ रे, जीवन बड़ा कठिन रास्ता। आमीन, आमीन। फिलिप्पुस खोजा अपने गाड़ी के दरवाजा को खोला होगा, पानी को देखा होगा, कदम को बढ़ाकर वो पानी की तरफ क्या किया है? गया है। मुझे नहीं पता दुनिया में बपतिस्मा कैसे होता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में एक व्यक्ति जब अपने आपे में आ जाए, जब प्रभु पर सारा मन से विश्वास करे और उसके बाद जब पानी में उतर कर डूब का बपतिस्मा ले, वो है वचन का बपतिस्मा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे चर्चों में, दूसरी संस्थाओं में, दुनिया के अंदर में किस प्रकार की बपतिस्मा का विधि और नियम है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे बाइबल में खुदा ने जो कलाम दिया, इसमें खोजा को पानी में उतरना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खजांची का गाड़ी है, पानी बोतल नहीं रखा था होगा क्या? रखा है। खोल के कहानी डाल दिया। आमीन, आमीन, आमीन। हेलो, कटोरी में लेके छिटक क्यों नहीं दिया खोजा के ऊपर? उसे मालूम है, खोजा को मालूम है, बपतिस्मा लेने के लिए मुझे उसके साथ करना आवश्यक है। हालेलुया, जोर से बोले आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दर्शन के साथ चलोगे, लोगों का उद्धार तक का सेवकाई प्रभु तुम्हारे द्वारा कराएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखो कितना अद्भुत है। पहले निकला, सुसमाचार सुनाया, अब क्या दे रहा है? बपतिस्मा दे रहा है। धार्मिकता भी फिलिप्पुस के द्वारा पूरा किया जा रहा है। आमीन, जोर से बोले आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? एक विश्वासी के जीवन को उस धार्मिकता अर्थात उद्धार के स्थान तक क्या करना है? पहुंचाना है। हो सकता है क्रिश्चियन फैमिली पैदा हुए होंगे, लेकिन आज आपको बपतिस्मा लेकर अपने आप को तैयार करना है। आमीन, 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 आमीन। बपतिस्मा कोई रीति रिवाज नहीं है, बपतिस्मा को सिस्टम और कस्टम नहीं है, बपतिस्मा किसी चर्च के द्वारा दिया गया, कोई संस्था के द्वारा दिया गया कोई विधि नहीं है। बपतिस्मा एक धार्मिकता है जो स्वर्गीय पिता ने हमें दिया है। हालेलुया, बोले आमीन, आमीन। विषय नहीं आगे बढ़े, उसको आगे लिखता है, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है, हाँ, तो ले सकता है। तो ले सकता है। तो क्या कर सकता है? ले सकता है। तो ऐसा तू ऐसा ले सकती कि नहीं ले सकती? है ही नहीं विश्वास। उसका विश्वास अभी उनके माता पिता को देखने के द्वारा उसके अंदर आ रहा है, उसका स्वयं का भी कोई विश्वास नहीं है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बच्चे के अंदर में, ईश्वर तो बहुत बड़ी भी है, आप कल में विश्वास भी कर सकती है। 2 साल 1 महीना 2 साल 3 महीना 3 साल के बच्चे को आज बपतिस्मा दिया जा रहा है। उसका विश्वास क्या है? उसका समर्पण क्या है? वो जानता है कि यीशु के बारे में, वो ये नहीं जानता उसको गोद में कौन उठाया है। बपतिस्मा एक समर्पण है जिसे हर एक व्यक्ति अपने आपे में आकर अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद क्या लिखता है? उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ। कौन विश्वास करता है? कौन? मैं विश्वास। बपतिस्मा जितने लोग लिए है ना, आप लोग याद होगा, मैं आप लोगों से पूछा आप क्या विश्वास करते हो? तब आप बोले हाँ मैं विश्वास करती हूँ। तब मैंने आपको पानी में क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड। 2 साल का बच्चा बोलेगा मैं विश्वास करता हूँ? खोजा ने बोला कि नहीं बोला? 2 साल का बच्चा अगर बोल दे तो उसे डुबा दो। तो तभी ना मम्मी बोलता है ना, विश्वास क्या बोलेगा? मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आगे उससे क्या लिखता है? कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, कि यीशु मसीह परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी। हाँ, और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े। कितने लोग उतरे जल में? 2 लोग। डूबने वाला भी और डुबाने वाला। तो यहाँ ना तो डूबने वाला जल में है, ना डुबाने वाला जल में है, ना हेलो ना देने वाला जल में है, ना लेने वाला। लेकिन बपतिस्मा हो गया। बाइबल कहता है दोनों पानी में उतरे हैं। कलीसिया, हम वचन के साथ चलने वाले, हम संस्था के और चर्चों के साथ नहीं चलते। हम जोर से बोले आमीन। हालेलुया। अब उसके आगे क्या लिखता है? और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकल कर ऊपर आए। जब वे जल में से निकल कर कहाँ आए? ऊपर आए। तो प्रभु का आत्मा बड़ो बड़ो जल्दी। फिलिपुस को उठा ले गया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। पहले पैदल चला, फिर गाड़ी मिला, अब हवाई जहाज में प्रभु ले लिया। जोर से बोले आमीन। फिर परमेश्वर के आत्मा ने फिलिपुस को क्या कर लिया है? उठा लिया है। दर्शन रखने वाले सारे अनुभव को प्रभु तुम्हें देगा। जोर से बोले ना आमीन। कितनों को समझ में आ रहा है भैया? हाले कितना फिलिपुस को समान दर्शन रखने वाले। पहले कैसे चला? पैदल। क्या मिला? फिर अब क्या मिला? आत्मा उठा लिया। मैं तो चली जाबू, मैं तो चली जाबू, उड़ी उड़ी चली जाबू। जोर से बोलिए, मैं तो चली जाबू, मैं तो चली जाबू, उड़ी उड़ी चली जाबू। खोजा बोल रहा हूँ किधर गया मेरे को डुबाने वाला? परमेश्वर की आत्मा ने फिलिपुस को कहीं और ले गया है। हालेलुया। दर्शन के साथ चलने वाले एक जगह नहीं, प्रभु कईयों जगह में तुम्हें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आमीन। आमीन। और उसके बाद आगे बढ़ क्या लिखता है? और खोजे ने उसे फिर ना देखा। और खोजे ने उसे फिर ना देखा। उसके आगे? और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। जोर से बोलो कैसे चला गया? आनंद करता हुआ। अभी तक आनंद पूरा हुआ नहीं है, अब उसका आनंद क्या हो गया? पूरा। और आगे बढ़े उसका क्या लिखता है? फिलिपुस अशदोद में आ निकला। और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। हेलो, जोर से बोले हेलो। बपतिस्मा लेने वाले कुर्सी में बैठकर आराम कर जिंदगी छोड़ो। हेलो, बपतिस्मा क्या है? समर्पण। क्या है? समर्पण। किसका? अपना। कि मेरे माता पिता का। लोग समर्पित है तो मैं बपतिस्मा ले लूं क्या? नहीं। हाँ? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खोजा अब नगर नगर में जाकर सुसमाचार को क्या कर रहा है? सुना है। कितने लोग? कितने लोग? लोग कितने लोग हैं सुसमाचार को सुनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। दर्शन रखने वाले व्यक्ति के साथ चलोगे तो वो दर्शन तुम में भी ट्रांसफर किया जाएगा। हालेलुया। फिलिपुस एक दर्शन के साथ चला कि मुझे सुसमाचार का प्रचार करना है। अब उसी दर्शन को लेकर कौन चल रहा है? एक बात समझिएगा, फिलिपुस से मिलने से पहले ये क्या पढ़ रहा था? फिलिपुस से मिलने के बाद ये क्या पढ़ रहा है? सुसमाचार। क्या मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना तो क्या है?
सुसमाचार की पुस्तक कितने हैं? 4। तो ये क्या प्रचार कर रहा है? तो फिलिपुस से मिलने से पहले किसको पढ़ता था? अब फिलिपुस से मिलने के बाद किसको पढ़ रहा है? सुसमाचार मतलब क्या है? अब ये यीशु को पढ़ रहा है। हालेलुया, बोले बोले आमीन, आमीन। लेकिन तो समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। भाई जहाज चाहिए, पैदल चलना पड़ेगा। घोड़ा चाहिए, पैदल चलना पड़ेगा। जोर से बोलो आमीन, आमीन। जोर से बोले ना आमीन, आमीन। हाँ, चलना नहीं लग रहा, आमीन में दम नहीं है। आमीन। जोर से बोले आमीन, आमीन। बोले परमेश्वर बसे के समझ में आया? जहाँ दर्शन की बातें नहीं, वहां लोग क्या हो रहे हैं? कई ऐसे सेवक हैं जो बैठे हैं, फुल टाइम सेवकाई कर रहे हैं बोल के, खाली संडे को कलीसिया जाएंगे, उसके बाद ना मिलने है ना कॉटेज में, कुछ नहीं, सिर्फ बैठे हैं। 10 साल हो गया एक ही कलीसिया में बैठे हुए। अरे तुम क्या सेवकाई कर रहे हो? तुम्हारा सेवकाई बढ़ना है, बढ़ोतरी होना है, आपको परमेश्वर इंक्रीज करे, बढ़ाए। दर्शन रखोगे तो तभी तो प्रभु तुम्हें क्या करेगा? बढ़ाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैंने पहले भी कहा, इस कलीसिया जितने बच्चे पढ़कर अगर आप प्रभु आपको नौकरी देता है, जहां नौकरी लगेगा वहां कलीसिया खड़ा होना चाहिए। आमीन, आमीन, आमीन। नहीं हुआ ना, फोन मत करिएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। है ना? हमारी मौसी है, जो वो लोग जहां गए वहां कलीसिया खड़ा हो, जिधर गए वहां कलीसिया तैयार हो। उनका जीवन ही कलीसिया कुछ तैयार करने का है। आपके लाइफ में स्टेटमेंट आना चाहिए, मेरे द्वारा प्रभु तेरा राज्य बढ़ना चाहिए। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको कहीं भेजेगा, किसी जॉब को देगा, कहीं स्थान को देगा, इज नॉट टू बिल्ड योरसेल्फ बट टू बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए प्रभु ने आपको उस जगह में नियुक्त किया है। आमीन, 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 आमीन। फिलिपुस को नहीं भेजा कि रथ का सब मजा ले, फिलिपुस को नहीं भेजा कि आत्मा में उठा लिया जाए, फिलिपुस को इसलिए भेजा है क्योंकि खोजा के द्वारा कई लोग उद्धार में आने वाले हैं। हालेलुया। कई लोगों के पास जाकर खोजा क्या प्रचार करने वाला है? सुसमाचार। जोर से बोले ना आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो किसका चल रहा है? दर्शन की बातें नहीं, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। तो डूबे तुमको भी, यही दर्शन, बिना दर्शन वालों का जीवन। हम सुतेंगे तुमको भी सुताएंगे, हम नहीं आएंगे तुमको भी नहीं ले जाएंगे, हम जाएंगे तुमको भी लेकर जाएंगे, हम करेंगे तुमको भी करवाएंगे, हम खाएंगे तुमको भी खिलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वसे खे, प्रभु यीशु मसीह की जय। समझ में आ गया? क्या चल रहा है? दर्शन के साथ चलना है, दर्शन के साथ। बोलो किसके साथ? दर्शन के साथ। प्रभु के दासों, आपकी इस दौड़ में बहुत संघर्ष आएगा, विश्वासियों संघर्ष आएगा, दर्शन रखो। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको एक बार बताया कि वो घटना पता नहीं, जब मैं शंकरगढ़ में सेवकाई शुरू किया था, और शायद बताया, मुझे याद नहीं पड़ा, दोबारा बताता हूँ। जब मैं सेवकाई शुरू किया, मालूम क्या हुआ? क्योंकि पटना से शंकरगढ़ जहाँ 130 किलोमीटर है ना, अप्रोक्सीमेटली 130 किलोमीटर पड़ जाएगा। और उस समय पर मेरा थोड़ा बैक का प्रॉब्लम चल रहा था, तो मैं कार में जाता था। एक संडे ऐसा हुआ कि सुबह जाना है और मेरे जेब में मात्र 500 रुपये था, और 500 रुपये में 30 किलोमीटर आना जाना संभव ही नहीं है, कितनों एवरेज में चला लो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हुआ क्या, अब मैं चलो थोड़ा मम्मी कुछ दी, 200-300 रुपये हम डला के चले गए, और मुश्किल से वहाँ 4-5 लोग बैठते थे, और जिसका जो दान अगर मैं कैलकुलेट करूँ 200 से 300 रुपया ज़्यादा ज़्यादा। वापस आने के समय पर जाने के टाइम तो 500 डाला, जितना पैसा डाला दी, जो था उसको दान दे दिए। अब जो बचा 200-300 रुपया पकड़ के जैसे तैसे हम पहुंच गए अपने पटना। पटना पहुंचे उस दिन मेरे अंदर में काफी वेदना थी कि प्रभु जी ऐसे में कैसे चलेगा। और मैं अपने कमरे में क्या फ्रेश अप हुआ, सब रेडी हुआ, मैं घुटने बैठा, प्रभु से प्रार्थना की, परमेश्वर मैंने एक ही बात बोला, या तो आप मेरे को कहीं सेट कर दो जिसके द्वारा मैं आपकी सेवकाई करूं, या दूसरा आप मेरे लिए उपाय करो। मैं प्रार्थना करके सो गया। अगले दिन पर हमारे चर्च में मीटिंग था, मैंने बात उसने मम्मी को बताया, और काफी मैं टेंशन में था। उसी दिन सोमवार के दिन में अंबिकापुर से एक बहन का फोन आया कि ब्रदर आपको मंगलवार को मेरे पास आना है। तो ठीक है, मंगलवार को आते हैं। जब मैं मंगलवार उनके पास में गया तो वो बहन को खरीदना था मोबाइल, तो हम गए उनके लिए 10-15 हज़ार का कुछ मोबाइल खरीद के उनको खरीद के दिए, उनके घर में खाए ना शाम को, फिर हम वापस आ गए। जैसे जैसे मैं निकलने लगा, उस बहन ने
प्रार्थना के साथ में एक पॉलिथीन में रैप करके मेरे हाथ में कुछ चीज को पकड़ाया। मैं खोला नहीं, घर आ गया वापस। घर जब आया मैंने उस देखने के लिए जब उस पॉलिथीन को खोला, उस पॉलिथीन के अंदर, देखो ये रविवार की घटना है। कौन सी घटना है? रविवार। दर्शन के साथ चलो, कई संघर्ष आएगा, कई दुख आएगा, आपको रुकना नहीं है। आमेन आमेन आमेन। आपको रुकना नहीं है। और जैसे ही मैंने उस पॉलिथीन को खोला, आप विश्वास करोगे उस पॉलिथीन के अंदर में 20,000 रुपए थे। आमेन आमेन हालेलुया। हालेलुया। रविवार के पास मेरे पास में 500 रुपए, और वो सिचुएशन था या तो आप सेवकाई को कहीं और करो, या मुझे नौकरी दो, या फिर आप कहीं से उपाय करो। आप समझ रहे? और वो बहन कुछ नहीं करती, उनके पापा सीसीएल में थे, 2 बहन 1 भाई, पैसा कुछ मिलता है ना तो डिवाइड हुआ, तो लोगों ने आपस में बांट लिया। 2 बहन एक बहन और एक भाई ने रख लिया। ये बहन मुझसे कनेक्टेड थी, इनका था कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। और जैसे वो अमाउंट उनके हाथ में आया, उन्होंने पहले तो अपनी जरूरत के लिए फोन खरीदा, और उसके बाद बचा हुआ पैसा सीधा मेरे हाथ में दिया। और मालूम उस रात में इतना बिलक बिलक के रोया। और मैं उस दिन इस बात को जाना कि स्वर्गीय दर्शन में किसी बात की घटी नहीं होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। संघर्ष आएगा, ऐसा मोमेंट आएगा कि आपको लगेगा अब तो पीछे हट जाना चाहिए। ऐसा समय आएगा कि आप लगेगा कि अब आगे चल नहीं पाएंगे, लेकिन उसी जगह पर प्रभु ऐसा गाड़ी को मोड़ता है ना कि आपको पता नहीं चलेगा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आमीन आमीन। वो दिन और आज का दिन है, परमेश्वर हर एक बातों से हमें भरता जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या खोजा फिलिप्पुस को जानता है क्या? नहीं। फिर भी गाड़ी में बैठाया कि नहीं बैठाया? नहीं बैठाया। आमीन आमीन। खोजा था खजांची, क्या था? खजांची। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उस दिन नहीं मिला होगा, बाद में कभी ना कभी तो मिले होंगे ना, बाद में तो कभी बुलाया होगा ना। दर्शन के साथ चलो, प्रभु तुम्हें बड़े बड़े लोगों से मिलाएगा। आमीन। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए याद रखना है, कुछ समझना है, मसीह जीवन एक विजन का लाइफ है। हर दिन आपकी लाइफ में एक विजन होना चाहिए, एक दर्शन होना चाहिए। आप मत बताओ, लेकिन विजन में चलो ना। कुकर अंदर में कितना उबलता है वो दिखाता है क्या? उबलते उबलते खाना को पका देता है। आमेन आमेन आमेन। आमीन, समझ में आ रहा है? आमीन। आपके अंदर क्या चल रहा है किसी को मत बताओ ना, लेकिन इतना चलाओ कि जिस दिन खुले ढक्कन पका हुआ खाना दिखाई देना चाहिए। हालेलुया, जोर से बोले आमीन आमीन। पका हुआ आत्मिकता क्या करे? दिखाई दे। पका हुआ समर्पण क्या करे? दिखाई दे। पका हुआ कलीसिया क्या करे? दिखाई दे। जोर से बोले आमीन आमीन। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको समझना, आपको जानना। मेरे लाइफ के ऐसे कितने पॉइंट है जहां पर परमेश्वर बिल्कुल मेरे लिए एलिया के समान काम करता है। इधर से कौवा आता है, किधर से सब्जी डालते हैं, किधर से मुर्गा डालते, किधर से पनीर तो खाता नहीं, फिर भी कभी कभी डाल के चले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन आमीन। कितने सालों पहले जाने का सपना देखा था, आज प्रभु पूरा कर रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं तो भूल भी गया था, लेकिन वो याद रखा। आमीन। मेरे बेटे को क्या करना है? जाना है। तुमको प्रभु लेकर जाएगा। आमीन। मसीह बोले प्रभु आपको लेकर जाएगा। प्रभु आपको लेकर जाएगा। आमीन आमीन। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में। हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में। तो मेरे गवाह कहाँ पड़ोगे? दुनिया के कोने कोने में। ऑस्ट्रेलिया कोने जाएंगे, बोलो ना। जाएंगे। अमेरिका जाएंगे। श्रीलंका जाएंगे। पाकिस्तान जाएंगे। हर एक कोने में प्रभु हमें लेकर जाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बस पड़ोसी घर नहीं जाएंगे, इसके साथ नहीं बनता है पास्टर। ये नमक नहीं देती, ये मुर्गा मछली नहीं देती, बनाती है। इसके घर नहीं जाऊंगा, बाकी कहीं भेज दीजिए। अरे सुनो भाई, अपने पैर को बोलती तो वहां भी जाना है। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। आमीन। हर एक जगह में हमें जाना है, आमेन आमेन आमेन। जहां ना प्रभु भेज दे। तेरे दुश्मन के घर भी तुझे प्रार्थना करने के लिए भेजे। वैसा कोई दुश्मन है नहीं हमारा, फिर भी जिसे तू नहीं पसंद करता, जो तुझे नहीं पसंद करता, अगर उसके घर में प्रभु आत्मा तुझे भेजा, तू जा। आमेन आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना के साथ निकली थी एस्तर, बिन बुलाए राजा के टेबल में बैठकर खाना खाने लगी। आमेन आमेन। हालेलुया। हालेलुया।
ऐसे बिन बुलाए मेहमानों को राजा गुस्सा आता, लेकिन एस्तर को देखकर खुश हो गया, आमेन क्योंकि दर्शन के साथ आगे बढ़ रही है। आमेन क्या दर्शन है? मेरे लोगों को बचाना है। हालेलुया। मर्दकाय जो दरवाजे के बाहर बैठकर हिसाब किताब करता है, कौन अंदर आता है और कौन बाहर जाता है, प्रभु ने उसके स्थान को बदल दिया। राजा के सामने बैठकर टेबल में खाना खाने का दर्शन प्रभु देता है। हालेलुया। आमीन। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। मैं छोटा हूँ, मेरे अंदर में रहने वाला बड़ा है। आमीन। पड़ोसी को देखकर बोलिए, मैं छोटा हूँ, मैं छोटा हूँ, मेरे अंदर में रहने वाला बड़ा है। मेरे अंदर में रहने वाला बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं अनपढ़ हो सकता हूँ, मैं अनपढ़ हो सकता हूँ, लेकिन ट्रांसलेटर को प्रभु रखेगा मेरे लिए। तुम सोच रहे हो तुमको अंग्रेजी बोलना नहीं आता, तुम अमेरिका कैसे जाओगे? वहाँ प्रभु ने तुम हिंदी में प्रचार करो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके किसी को खड़ा करेगा। Praise the Lord। Praise the Lord। और से बोले ना आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हिंदी में पावरफुल होना है, आमीन आमीन। जो है उसमें क्या होना है? पावरफुल। पानी है पर उसे दाखरस मैं बनाऊंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर है बदलने वाला। आमीन आमीन आमीन। बोले परमेश्वर है बदलने वाला। परमेश्वर है बदलने वाला। और से बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। समझ में आया कि नहीं आया? तो जीवन कैसे चल रहा है? दर्शन के साथ। फिलिप्पुस कैसे निकला? दर्शन के क्या साथ। विजन है? प्रभु जहां तू भेजेगा वहां मैं क्या करूंगा? आमीन आमीन आमीन। भेज मुके यीशु मैं जाबू कूद कूद के नी जाबू नी कहबू। क्या बोलता है? भेज मुके यीशु मैं जाबू कूद कूद के नी जाबू नी कहबू। मैं जाबू खुशी खुशी से, मैं जाबू प्रभु तोर ले। मैं जाबू खुशी खुशी से। तो कैसे जाते हैं चर्च? कहाँ जाते? चर्च जाते वही नहीं, बाजार गए तो बहुत खिलखिलात रहे, चर्च जाते थे तो निराशा पर वो चेहरा में उदासी का छाए। हालेलुया। हालेलुया। मैं जाबू खुशी खुशी से, मैं जाबू प्रभु तोर ले। बोले भेज मुके यीशु मैं जाबू कूद कूद के नी जाबू नी कहबू। और एक बार भेज मुके यीशु मैं जाबू कूद कूद के नी जाबू नी कहबू। मैं जाबू खुशी खुशी से, मैं जाबू प्रभु तोर ले। आमीन। मैं जाबू खुशी खुशी से, मैं जाबू प्रभु तोर ले। बोलो आमीन। आमीन। रात के 12 बजे भी प्रभु कहीं भेजे तो मुस्कुराते हुए जाना है। आमीन। आधे नींद में उठाकर प्रभु भेजे तो मुस्कुराते जाना है। आमीन। अरे लोग ना कभी भी आ जाते प्रार्थना करो। एक पास्टर कभी भी बोल देता मीटिंग चलने के लिए, ओए खुशी के साथ। आमीन। जोर से बोलो आमीन। खुशी के साथ। खुशी के साथ। पड़ोसी को याद दिलाए खुशी के साथ। खुशी के साथ। आमीन। आमीन। कल मैं शब्दों की पुस्तक पढ़ा था, तुम जो भोजन खाते वो भी खुशी के साथ खाना चाहिए। आमीन आमीन। तब वो डाइजेस्ट होगा, आमीन आमीन। तब वो शरीर में दिखेगा। आमीन। लोग गुस्सा के खाते इसलिए मोटाते नहीं है, है ना? जब से मैं खुशी से खाने लगा तो मेरा हेल्थ बन गया। पहले ऐसे ही खाता था, ठीक है बना दियो खा लेता हूँ, कोई फर्क नहीं। अरे प्रभु इतना खाएंगे वो भी खुशी के साथ। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। गुड़गुड़ा कर खाना नहीं है, दुखित होकर खाना नहीं है। सेवकाई करना है तो खुशी के साथ। मेहनत करना है तो खुशी के साथ। पढ़ाई करना है तो खुशी के साथ। नहीं करना है तो भी खुशी के साथ। हालेलुया। हालेलुया। करो या मत करो खुशी होना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। नहीं पढ़ रहे तो भी खुश रहो, पढ़ रहे हो तो भी। Praise the Lord। Praise the Lord। अपनी लाइफ में दुखित नहीं रहना है। बोलो अपनी लाइफ में दुखित नहीं रहना है। अपने लाइफ में दुखित नहीं रहना है। आमीन। आमीन। प्रभु कहता है मैंने तेरे दुख को आनंद में क्या कर दिया है? बदल दिया है। बदलूंगा, बदल दिया है। बदलूंगा, बदल दिया है। दुखित होना है क्या? नहीं। बदल दिया है। आमीन। बदल दिया है। बदल दिया है। बदल दिया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। रात में सोओगे तो भी खुशी के साथ सोगा। आमीन। मेरे को लड़के सोते इसलिए भूत दौड़ाता है। आमीन। पास्टर जी भूत आए रहे कहाँ गिरे?
पता है कि तो घरे के है क्यों चिड़चिड़ा के सोए थे कईयों को आज नींद नहीं मिल रहा मालूम है प्रेज द लॉर्ड हमारे चिट्ठी लोग हफ्ता में कितने दिन सो पाते पता नहीं क्योंकि लोग रात में हम लोग रात में सोते पे रात में ड्यूटी लग जाता है नाइट ड्यूटी तो डे में सोते हैं लेकिन प्रभु ने रात को हमारे लिए क्या बनाया सोने के बनाया अब आप आनंदित होना चाहिए कि आपको प्रतिदिन प्रभु सोने का जीवन दे रहा है खुशी सोना गुस्सा गुस्सा के सोएंगे नहीं सोऊंगा मैं फिर भी सो जाएंगे तो लड़ाई तो नहीं सोऊंगा आज मैं ठीक है मैं थोड़ी देर के बाद देख रहे खराटा मार रहा है हालेलुया हालेलुया बोले आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड कैसे सोना है खुशी के साथ, कैसे जीना है खुशी के साथ, कैसे करना है खुशी के साथ, कैसे दौड़ना है खुशी के साथ। प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord। कुड़कुड़ाना नहीं है। फिलिप्पुस कुड़कुड़ाया क्या नहीं। खुशी के साथ निकल गया है बोलो Amen। हालेलुया यीशु मसीह की आमीन आमीन। प्रभु को धन्यवाद इस वचन से प्रभु आपको बहुत आग के साथ आशीषित करे पुनः आप सभी को जय मसीह की जय मसीह की। हालेलुया आमीन आमीन सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए इसमें प्रभु Ooh,